वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा? बढ़िया। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मेरी अगली वीडियो की काफी देर से बेसब्री से आप वेट कर रहे थे कि सर ने एसिड बेस साल्ट चैप्टर के 2 पार्ट्स तो अपलोड कर दिए। पहला पार्ट इंडिकेटर्स वाला और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज वाला। पर तीसरा जो पार्ट था उसको आने में थोड़ा टाइम लगा। तो तीसरा जो पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी फोर्थ पार्ट भी हमारा एसिड बेस साल्ट पे आने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। साथ में आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है? और इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं कोई टिप आपको बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करें। अब ये टॉपिक का नाम है कि एसिड्स में और बेसिस में कौन सी चीज कॉमन होती है। पहले तो हम एक काम करते हैं कि जितने भी एसिड है ना, उनके फार्मूले लिख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है बेटा HNO3। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। अब इन सभी एसिड्स में एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। HCl के स्टार्टिंग में H है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी H लगा है, नाइट्रिक एसिड में भी H है और इसमें भी H है। तो इसका मतलब एक चीज सब में कॉमन है, वो क्या है? क्या है वो? H। ठीक है, H जो है वो इसमें कॉमन है। अब बेस की बात करें, कौन सी? बेस की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है MgOH2। अब जितने भी बेस हैं इनमें एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि इसमें सब में OH लगा हुआ है। सब में OH लगा हुआ है और OH में भी एक चीज कॉमन है। वो कौन सी? H। यानी कि H दोनों में है। इसमें भी सब में क्या है? OH है। और OH में भी एक चीज कॉमन है, हाइड्रोजन। ये चीज आपको क्लियर होगी। और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जब एसिड की पढ़ी थी तो उसमें एक चीज पढ़ा था, याद होगा आपको, कि अगर कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको दो चीजें मिलेंगी। वो कौन सी? एक साल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस और साल्ट दो चीजें प्रोड्यूस होंगी। और अगर कोई भी बेस मेटल के साथ, अब दो ही मेटल्स होती हैं, एक जिंक और एक एल्यूमिनियम, अगर इन दोनों के साथ बी रिएक्शन हुई तो भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस दो चीजें तो प्रोड्यूस होंगी। अब टेस्ट कैसे किया जाए कि ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कैंडल फ्लेम पास में लेकर जाओ, ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब है कि सब में, सब एसिड्स में और सब बेसिस में एक चीज कॉमन है। वो क्या है? वो है हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। अब H तो सब एसिड में भी मिल गया और सब बेस में भी मिल गया। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे कि हाइड्रोजन और भी कुछ चीजों में होते हैं। कौन कौन सी चीज में होते हैं? एसिड में हाइड्रोजन गैस होता है, एसिड में हाइड्रोजन होती है बेटा। ये देखो, एसिड जितने भी हैं उनमें मैंने ये शो कर दिया कि उसमें हाइड्रोजन होता है। जो ग्लूकोज होता है, कौन सा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में भी फार्मूला क्या है उसका? C6H12O6। यानी इसमें भी 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में भी C2H5OH, इसमें भी H
प्रेजेंट है, तो क्या ये सारे के सारे अगर H प्रेजेंट है, तो जैसे ही हम अगली एक्टिविटी करने वाले हैं, तो क्या ये तीनों सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे या नहीं करेंगे, ये जानने के लिए एक्टिविटी करते हैं। पहले क्या करते हैं? एक्टिविटी। चलिए पहले एक्टिविटी को समझते हैं, एक्टिविटी करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। चलिए मैंने एक सेटअप तैयार कर दिया है। सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया है, और बीकर ये रहा मेरे पास बीकर, और बीकर के अंदर मैंने एक कॉर्क रख दिया। अगर आपके पास कॉर्क नहीं है तो आप एक बड़ी इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 छोटे नेल ले लो या पेच ले लो, या ठीक है, आयरन के नेल्स लेने हैं 2 आयरन के नेल्स ले लिए। अब इसको क्या करना है, इसको कॉपर की वायर के साथ ना इसे ले जाओ, और दूसरा नेल भी कॉपर वायर के साथ बांध के यहाँ पे ले जाओ। अब यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दो बैटरी। क्या अटैच करेंगे? बैटरी। और बैटरी अटैच करने के बाद यहाँ पे एक अटैच करो बल्ब। क्या अटैच करेंगे? बल्ब। ठीक है, यहाँ बल्ब अटैच कर दिया। अब हमारे पास 3 लिक्विड है। पहला है एसिड सॉल्यूशन है, दूसरा है मेरे पास ग्लूकोज, और तीसरा है मेरे पास अल्कोहल। बारी बारी से 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं पास होती। पहले मैंने मान लीजिए अल्कोहल डाल दिया, मैंने इसको अल्कोहल से भर दिया। अब जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब तभी ग्लो करेगा अगर अल्कोहल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो क्या अल्कोहल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? तो आंसर आया, ठीक है, बल्ब ने जवाब दिया नहीं। या क्यों? क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब मैंने दूसरा सॉल्यूशन लिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज आपको पता ही है सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको वाटर में डाल दो तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब ग्लूकोज को उसमें डाला, उसके बाद फिर से इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश की, बल्ब को ग्लो करवाने की कोशिश की। नतीजा वही, ग्लूकोज ने भी जवाब दिया नहीं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। उसके बाद यूज किया गया एसिड। जैसे ही एसिड का सॉल्यूशन यूज किया गया, एसिड कहता हाँ मुझ में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इसका रीजन क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। जब आप एसिड, कोई भी एसिड हो, HCl है मान लो, जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो इसके बनते हैं आयंस। क्या बनते हैं? आयंस। और आयंस के ऊपर होता है चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है, यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। तो HCl का सॉल्यूशन इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसका मतलब है कि एसिड वाटर में जाने के बाद टूटता है। जब एसिड वाटर में जाता है तो H पॉजिटिव देता है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन यूज करेंगे तो इसमें भी यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। अब OH नेगेटिव जो है अगर ये भी निकला तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर भी चार्ज है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, इसमें OH नेगेटिव और इसमें H पॉजिटिव रिलीज होगा। अर्हानियस कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है जिसका नाम क्या है? अर्हानियस कंसेप्ट। ये ऐसा कंसेप्ट है जो कहता है कि एसिड वो चीजें हैं जो H पॉजिटिव रिलीज करें, और बेस वो चीजें हैं जो OH नेगेटिव रिलीज करें। तो ये हमने अभी तक पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि एसिड क्या बिना वाटर के अपनी प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। अगली जो हमारी एक्टिविटी है वो इस बेस पे होगी कि अगर हम एसिड को बिना वाटर के यूज करें तो क्या एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, ये समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया तो बोलो यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब मैंने इसमें लिया है टेस्ट ट्यूब।
टेस्ट ट्यूब में मैंने इसमें डाल दिया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या डाला मैंने? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और साथ में मैंने डाल दिया है NaCl। क्या डाल दिया? NaCl। दो चीजें मिक्स है इसमें, एक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा NaCl। अब इसमें से कोई गैस निकलेगी, तो गैस को मैं इवॉल्व करने के लिए या इसको ट्रैक करने के लिए मैंने इसमें क्या किया, इसका माउथ थोड़ा छोटा करने के लिए स्टॉपर लगा दिया। स्टॉपर में है डिलीवरी ट्यूब। ठीक है जी, डिलीवरी ट्यूब से गैस अब बाहर निकलेगी। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है तो कोई गैस इवॉल्व हुई है। अब वो कौन सी गैस है वो जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर सोडियम क्लोराइड के साथ करवाया जाए तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है Na2SO4। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और यहाँ पे आएगा HCl। HCl आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि गैस एसिड है, बट यहाँ पे HCl एक गैस है। क्या है ये? गैस है। अब मैं क्या करता हूं इसको टेस्ट करने के लिए कि जो HCl गैस है वो एसिड है या नहीं है। मैंने इस डिलीवरी की ट्यूब के बाहर अपना ब्लू लिटमस पेपर लगा दिया। अब जैसे ही अब ये ब्लू लिटमस जो है वो पता कौन सा है? ड्राई लिटमस है। ये है ड्राई ब्लू लिटमस। ड्राई ब्लू लिटमस है। अब इसको मैंने इसके आगे रखा, कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। ड्राई ब्लू लिटमस ड्राई ही रहा। अब ये क्या चक्कर है? क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एसिड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी कब शो करते हैं। अब एक और चीज चाहिए हमें। मैंने इसके ऊपर क्या किया, थोड़ा सा इसके ऊपर वाटर का स्प्रे कर दिया। अब वाटर स्प्रे करने के बाद जब मैं दोबारा इसके पास लेकर आया तो इसका कुछ हिस्सा जो है, कुछ पोर्शन जो है वो रेड कलर का हो गया। इस तरह हो गया, ये ऐसे हो गया। इसका मतलब है कि जब वाटर मिलेगा तब एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। एसिड अपनी प्रॉपर्टी तब शो करेगा जब उसको वाटर मिलेगा। अब इसके पीछे का रीजन भी ढूंढने की, जानने की कोशिश करते हैं। H पॉजिटिव आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं वाटर के अंदर वो स्टेबल नहीं होते। अब होगा क्या कि H पॉजिटिव जल्दी से जल्दी वाटर के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे। वाटर वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। लीजिए, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये दोनों अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये एक अलग तरह का प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह का HOH और नीचे H। ठीक है जी, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो पहले H पे था। इसको अगर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन करने पे ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और H3O पॉजिटिव बनेगा जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। और ये जो हाइड्रोनियम आयन होगा इसकी वजह से एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो कर पाएगा। H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता, निकलेगा भी तो उसको वाटर साथ में चाहिए रिएक्शन करने के लिए ताकि वो ये चीज बना सके। अब ये चीज एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है, ना कि H पॉजिटिव। यहां तक समझ आ गया? क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट में लिखकर बताओ क्लियर है, फिर उसके बाद आगे चलें। ये सारी एक्टिविटी और ये जो सारी चीज थी NCERT लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है तो हम उसको एक अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चले आगे, चलिए, चलो। नेक्स्ट है बेटा, अभी मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा टॉपिक है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन है, मान लो एक रिएक्शन मैं करवाता हूं। मैंने एक लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ना OH का मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, NaOH। और यहाँ पे एसिड जो है मैंने लिया है HCl और इसमें भी H का कलर मैं चेंज कर देता।
अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि बेस वो सब्सटेंस हैं जो OH छोड़ते हैं और एसिड वो सब्सटेंस हैं जो H छोड़ते हैं। इसका मतलब है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे तब यहाँ पे OH बेस छोड़ रहा है और एसिड H छोड़ रहा है, तो दोनों के मिलने पे प्रोड्यूस होता है वाटर और साथ में प्रोड्यूस होगा Na और Cl यानी कि NaCl। ये है सॉल्ट और ये है वाटर। बेस वो है जो OH छोड़ेंगे, एसिड वो है जो H छोड़ेंगे। अब H और OH आपस में मिलके तो वाटर बना गया। इसका मतलब है ये रिएक्शन कौन सी है? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि दो न्यूट्रल सब्सटेंस पैदा हुए। अब ध्यान से इस डेफिनेशन को समझिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करने के बाद दो न्यूट्रल सब्सटेंस यानी साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो इंग्लिश में अगर न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो तो वो ये होगी कि द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस react to form two neutral substances, salt and water. So this reaction is called neutralization reaction. यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि एसिड और बेस दोनों वाटर की प्रेजेंस में अपनी रिएक्शन देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एसिड में वाटर या वाटर में एसिड ऐड करेंगे इनको डाइल्यूट करने के लिए। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, या तो मैं एसिड में वाटर ऐड कर दूं या फिर वाटर में एसिड ऐड कर दूं। तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं, यहां एसिड है और इसमें मैं डाल रहा हूं वाटर। ठीक है जी, ये वाटर डाल दिया मैंने, ये गया वाटर। ठीक है जी, मैं इसमें डाल रहा हूं वाटर। और दूसरा जो मेरे पास रिएक्शन है, सॉरी सॉल्यूशन है, वो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है कि वाटर के अंदर मैं डाल रहा हूं एसिड। ये लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से एक चीज जो है वो सेफ है। इन दोनों में से एक ही प्रोसेस हो सकता है, या तो आप एसिड में वाटर डालिए या फिर वाटर में एसिड डालिए। अब आपको पता है कि एसिड और वाटर की जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक है तो बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी। वाटर तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर एसिड वाटर से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इससे क्या होगा? बीकर टूट सकता है, या फिर जो डाइल्यूट कर रहा है एसिड को, ये एसिड उछल के स्प्लैश होकर उसके फेस पे पड़ सकता है। तो गलती से भी कभी भी आप एसिड में वाटर को ऐड ना करें। तो फिर क्या करें? फिर करेंगे वाटर में एसिड को ऐड। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि वाटर एसिड से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है? यहां तक बेटा क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो पीएच पे आएगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, वीक कौन से होते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, वीक कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, पीएच क्या होता है और पीएच का आपकी डेली लाइफ में कहाँ पे क्या रोल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूले, और अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर इस पे आपको और भी इससे बढ़िया वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आपके कमेंट्स मेरी गुरु दक्षिणा बस इतनी है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फाइनल एग्जाम्स में बेटा फुल मार्क्स लें। ठीक है, यही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा जो चैनल है
Thank you very much for watching this video.